अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। दोस्तों, ये जो मौसम है, फरवरी शुरू होने वाला है। 2 दिन रह गए हैं, 3 दिन रह गए हैं, 4 दिन रह गए हैं मैक्सिमम। तो मेरा ये पसंदीदा मौसम आ रहा है ब्रीडिंग के लिए। 10 फरवरी से आज है 25 तारीख, 5-6 दिन का ये मेहमान है जनवरी। 10 फरवरी से मैंने अपने जोड़े जो है वो ब्रीडिंग में लगा लेने हैं। तो जितने भी लोग हैं जो ब्रीडिंग में दिलचस्पी रखते हैं, यही मौसम सबसे बेस्ट है। 10 फरवरी को मुर्गियां मुर्गों के साथ छोड़ दें, अंडे लें। 15-20 दिन अंडे लेते लेते आपके लग जाएंगे। मार्च में मुर्गियां अंडे कंप्लीट करेंगी और फिर आप उनको अंडों में बिठा देंगे। मार्च में इंतहाई प्यारा मौसम होता है, बाहर का एक किस्म का। तो उसमें आप जो है अंडे जितने भी हैं सारे फर्टाइल हो जाएंगे। और मार्च के मिड में जब वो अंडों में से बच्चे निकल आएंगे, फिर अप्रैल मई जून तक 3 माह होंगे। इनमें उनकी ना सिर्फ बढ़ोतरी अच्छी होती है बल्कि उनके पर आ जाते हैं जिस्म पे, यानी कि लू वगैरह लगने से उनके मरने के चांसेस कम हो जाते हैं। जितने भी मुर्गबान हैं वो मेरी इस बात की तायद करेंगे कि ये जो मौसम है, पंजाबी महीना, ये जो माह है, आधे माह से यानी कि 15 माह के बाद अगर आप जो है मुर्गियां मुर्गे छोड़ देते हैं तो वो बहुत हद तक आपके जो बच्चे हैं वो बच जाएंगे और बढ़ते भी बहुत तेज़ी से हैं, क्योंकि ये मौसम ही बढ़ोतरी का है। सर्दियों में बढ़ोतरी नहीं होती। इसी तरह शदीद गर्मियों में जो है लू लगने की वजह से छोटे बच्चे नाजुक होते हैं, मर जाते हैं। ब्रीडिंग के लिहाज से अपनी पूरी शौक में जो महीना मैंने सबसे बेस्ट पाए हैं वो यही हैं, फरवरी मार्च के महीने। इसी में आप ब्रीड लें। 10 फरवरी तक अपनी मुर्गियों को जो है रेडी करें। अभी जिन लोगों के पास मुर्गियां अलहदा खड़ी हुई हैं उनकी खातिर शुरू कर दें, उनको एवियान के कैप्सूल देना शुरू कर दें, उनको वीटासोल सुपर जो है वो पानी में 1 चम्मच जो है 6 लीटर बाल्टी में 1 चम्मच डाल के वो पानी पिलाएं। उनको अंडे की जर्दियाँ खिलाएं। उनको अगर आपने तेज़ी से अंडों पे लाना है, क्योंकि सर्दियों में मुर्गियां अंडों पे नहीं आती, अभी आपने उनको तैयार करना है, तो ये जो 10-15 कीमती दिन है आपके पास, आप जाएं वहाँ से एनिमल का जो कैल्शियम मिलता है, जो गाय भैंसों को दिया जाता है, वो ले आएँ। 1-2 ग्राम आटे में मिलाकर वो खिलाएं। इन दिनों में पालक आम मिल रही है, वो खिलाएं। सब्जियां कच्ची खिलाएं, बंद गोभी खिलाएं, गाजर मिल रही है आम, वो खिलाएं छोटी छोटी काट कर। मुर्गियों के सारे विटामिन पूरे करें, क्योंकि अब जो मुर्गियां अंडों पे आएंगी ना, वो ख़ास मौसम के अंडे होंगे। याद रखिएगा दोस्तों, साल में 3 दफ़ा आप अंडे लो मुर्गी से और आपके बच्चे ना बचें, उसका फ़ायदा नहीं है। एक ही दफ़ा इस मौसम में अंडे लो और एक दफ़ा आप अगस्त के बाद में लो। 2 दफ़ा साल में अंडे लो, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगस्त 15 से मुर्गियां अपने मुर्गों में के साथ छोड़ो और अंडे लेते लेते सितंबर आ जाएगा। सितंबर में ताकि 15 तक बच्चे जो है निकल आए। अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 माह में वो अच्छे खासे बड़े हो जाएंगे, फिर मरेंगे नहीं। तो ये 2 माह होते हैं ब्रीडिंग के लिहाज से सबसे बेस्ट। सितंबर, अगस्त 15 से सितंबर का पूरा महीना। और दूसरा ये जो कह रहा हूँ 10 फरवरी से लेकर मार्च के एंड तक, ये 50 दिन जो हैं, कोई लेट हो जाए तो अप्रैल तक भी ले जाएं, लेकिन कोशिश करें कि मार्च की एंड तक आप अपनी मुर्गियों से अंडे ले लें और फर्टाइल हो जाएं। तो ये जो चूज़े हैं अगले साल जब ये आएगा पूरे 12 माह के होंगे, उस वक्त ये उस सीज़न में आप इनको रेडी करके मैदानों में भी ले जा सकते हो। 12 माह का पट्ठा जो है इजीली ना मैदान में जा सकता है, जबकि आप जो दूसरा बच्चे लोगे ना सितंबर का या अक्टूबर का या नवंबर का, वो आपको 16-17 माह रखना पड़ता है, क्योंकि 12 माह में जब वो ये जो आगे सर्दी वाले महीने में बढ़ोतरी नहीं होती,
तो बढ़ोतरी न होने की वजह वो छोटे रह जाते हैं और उनको आपको वो मतलूबा म्यार नहीं मिलता, उनकी हड्डियाँ पूरी नहीं होती। अलकिस्सा मुख्तार उनको आपको 76 तक रखना पड़ता है। पो वाले या पो से पहले वाले जो माह वाले अंडे हैं उनको पूरे आपने 16 माह रखना पड़ता है। जबकि ये मौसम जो आ रहा है ये आइडियल मौसम है, इसमें आप जो भी चूज़े लोगे ना सिर्फ वो अच्छी ग्रोथ करेंगे अभी भी, और फिर गर्मियों में भी उनकी बढ़ोतरी होती रहती है। सर्दियों के आने तक वो डुक्कों में आ जाएंगे और जब सर्दियां सेंटर में पहुंचेंगी तो वो आपके मैदान में जाने के काबिल हो जाते हैं। क्योंकि आजकल जैसे मौसम चेंज हो रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि इस मौसम में भी अभी कई मुर्गे जो हैं अभी भी कच्चे हैं, कुरीज में हैं। तो जो वेदर में तब्दीलियां आ रही हैं इसी तरीके से आप जो है अपनी जो चूज़ों की और अंडों की आप जो वो अफजाइश नस्ल के लिए आपने जो मौसम रखे हुए हैं महीने, उसमें भी आप भी मौसम के हालात के मुताबिक तब्दीली करें। तो मेरे ख्याल में ये आइडियल मौसम है। आप आज से ही तैयारी शुरू कर दें। सबसे पहले मुर्गियों मुर्गों को अलहदा करके उनको अच्छी खुराक खिलाएं, ज़बरदस्त तरीके से उनके विटामिन पूरे करें। ये 10-12 दिन में जो जो मुर्गी अंडों पे आती जाए उसको एक एक करके मुर्गों के साथ छोड़ते जाएं। वो जब अंडे देगी 10-15 दिन गुजर जाएंगे, इस दौरान धुंधे और मौसम जो है ये भी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। आगे गर्मी का मौसम 1 माह 2 माह के बाद वैसे ही शुरू होने को है। तो कहने का मकसद ये है फिर आपके चूज़ों के लिए वो आइडियल मौसम होगा। छोटे चूज़े जो ही पैदा होंगे आप उनको जब बैर छोड़ेंगे तो इंशाल्लाह उनकी ग्रोथ अच्छी होगी। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की कि ये मेरे ख्याल में ये सबसे आइडियल मौसम है, और स्पेशल उन बंदों के लिए कि जो मुर्गे मैदानों में ले जाने के ख्वाहिशमंद होते हैं, जो ब्रीड लेते हैं फॉर फाइटिंग पर्पज़ के लिए। तो ये मौसम के जो चूज़े हैं इनकी ग्रोथ भी अच्छी होती है, हड्डियाँ भी अच्छी बनती हैं। और इस मौसम में चूँकि मुर्गियों ने सर्दियों में ऑटोमेटिकली मुर्गियाँ अंडे नहीं देती, वो अपने अंदर प्रोटीन जो है इकट्ठी करती हैं, ताकत इकट्ठी करती हैं ताकि सर्दी के साथ मुकाबला किया जाए। ये खुदा की तरफ से उनमें एक कुदरती हिस्स होती है कि सर्दी में वो अंडे देना कम कर देती हैं। ये वाला जो मौसम है इसमें जब वो आती हैं तो वो न सिर्फ रेस्ट उठ कर आती हैं बल्कि उनके अंदर चर्बी का भी वाफिर मकदार में उन्होंने जो जमा की होती है सर्दी का मुकाबला करने के लिए, उससे हमारे जो अंडे हैं ना वो काफ़ी हेल्थी होते हैं। नॉर्मली इस मौसम में जो अंडे हैं वो 60-65 ग्राम के आ जाते हैं। तो जितना मोटा हेल्थी अंडा होगा उतना ही हेल्थी उसमें से चूज़ा होगा। तो ये जो चूज़े हेल्थी पैदा होते हैं फिर इनमें बीमारियों से लड़ने का तनासब भी कमज़ोर चूज़ों की निस्बत ज़्यादा होता है। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी आपके साथ शेयर की। अगर हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।